हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को क्लास 7 का मैथ एक्सरसाइज 2 पर पढ़ाएंगे। 2.3 तक के क्वेश्चंस आपको बता दिए गए थे। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं 2.4। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? फाइंड। फर्स्ट नंबर हमारा दिया है 12 डिवाइडेड बाई 3/4। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 12 डिवाइडेड बाई 3/4। अभी तक आपने फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन सीख लिया है। आज हम आप लोगों को फ्रैक्शन का डिवाइडेशन सिखाते हैं, डिवाइड करना। ठीक है, चलिए देखिए 12 के डिनोमिनेटर में हम 1 सपोज कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवाइडेड को हमको इनटू में कन्वर्ट कर देना है। क्या कर देना है? डिवाइडेड को इनटू में कन्वर्ट करके, और जो ये नंबर दिया हुआ है इसका रेसिप्रोकल यानी अपोजिट एंटोनिम्स करके हमको सॉल्व करना है। 3/4 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ हो जाएगा हमारा 4/3। क्या हो गया? 4/3 हो गया ना। चलिए आप देखिए आगे, ये कितना हो गया? 12 4 जा 48 और 3 1 जा 3। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये आप लोगों को बता दिया गया है। तो आ गया 48/3। अगर ये लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ देखते हैं 3 1 जा 3, 16, 3 जा 48। कितना आ गया हमारा? 16/1 और 16 आंसर। कितना हो गया हमारा? 16/1 और 16 आंसर। अब देख रहे हैं डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है डिवाइजर, उसको हम रेसिप्रोकल करके और आंसर हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से आप नेक्स्ट देखिए, सेकंड इसी तरह से है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मैं आपको बताता हूं फिफ्थ नंबर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, 3 डिवाइडेड बाय 2 होल 1/3। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 2 होल 1/3। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6 1 7/2। तो देखिए 3/1 इंटू 2/3/7, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ क्या हो जाएगा? 3/7। अब आप न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9 एंड 7 1 जा 7। 9/7 ये एक लोवेस्ट टर्म में ऑलरेडी कन्वर्ट है। इसी तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, दो क्वेश्चन से आपको बता दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। जो क्वेश्चंस बचे हैं वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप उसमें प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच द फॉलोइंग्स। हाँ बच्चों, क्वेश्चन सेकंड है आपका, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, क्लासिफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। जो फ्रैक्शन आपको दिया गया है वो फ्रैक्शन को हमको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करना है, एंड क्लासिफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर्स। जो नंबर्स हमको दिया गया है उसमें हमको रेसिप्रोकल जो होगा उसको क्लासिफाई करना है कि वो प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है और होल नंबर्स। देन फर्स्ट नंबर 3/7 रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। हम यहां लिखते हैं सॉल्विंग रेसिप्रोकल of the
फ्रैक्शन equal 3/7, then the reciprocal of this fraction equal 7/3, and we classified the fraction of the reciprocals is it is an improper fraction because this numerator is greater than its denominator. इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है ना, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है वह होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ लिखेंगे दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। Improper fraction. Similarly, we solved question number 6, 1/8. Here question is 1/8. Then we solve reciprocal of the fraction. Reciprocal of the fraction equal 1/8. Given the fraction is 1/8, then reciprocal of 1/8 is equal to 8/1 or 8. Classify the fraction: proper fraction, improper fraction, or mixed fraction. We see that this fraction is a whole number. Because this fraction has numerator is 1, then we call this fraction is whole numbers. Next, question 1, 2, 5/8, 3, 9/7, 4, 6/5, 5, 12/7, 1/8 and 1/11। ये सभी क्वेश्चंस इसी तरह से रेसिप्रोकल फाइंड करना है और उसको क्लासिफाई करना है प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड होल नंबर्स। जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और जिसका न्यूमरेटर लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शंस। देयर आर इट्स डिनोमिनेटर इज 1, this number is called whole numbers. Next question, third, find there are question third equal, third are find first 7/3 divided by 2. 7/3 divided by 2. We solve it. Here question is 7/3 divided by 2/1. We can write its denominator 1. Then convert into multiplication. 7/3 into 1/2. Multiplied them. 7 1 is 7 and 3 2 is 6. It is already converted in lowest form. It is converted in lowest form because this common factor is 1. So this fraction is called, so this number is called co-prime numbers. ये इनका जो कॉमन फैक्टर है वो दोनों का 1 होगा, है ना, इसलिए ये दोनों ऑलरेडी लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट हैं। तो हमारा 7/6 क्या हो गया, आंसर हो गया।
इसी तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड थर्ड आप कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूं। 4 whole 1/3 divided by 3. Solve them. 4 whole 1/3 divided by 3. We change these fractions in improper fractions. 3 4 is 12, 12 1 13. 13/3 divided by 3. We can convert into these fractions in multiplication equal 13/3 into 1/3. We can write denominator of its whole numbers upon 1, then this reciprocal of this number is equal to 1/3, then multiply 13 1 is 13 and 3 3 is 9. It is already converted into lowest terms, so this is answer of this fractions. ठीक है, इसी तरह से आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 जो फाइंड था 7/3 डिवाइडेड बाय 2, 4/9 डिवाइडेड बाय 5, थर्ड है हमारा 6/3 डिवाइडेड बाय 7, फोर्थ है हमारा 4 whole 1/3 डिवाइडेड बाय 3, एंड फिफ्थ है 3 whole 1/2 डिवाइडेड बाय 4, एंड 6 है हमारा 4 whole 2/7 डिवाइडेड बाय 7। इसी तरह से जो मिक्स फ्रैक्शन में है आप इसको इस तरह से करेंगे, जो ऑलरेडी प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है आप इसको इस तरह से करेंगे। ठीक है, आपको बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, फाइंड। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2, 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2, सॉल्व। 2/5 मल्टीप्लाई 2/1, नेक्स्ट 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, आंसर। ठीक है, जितने मिक्स्ड, जितने प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में हैं आप उसको इस तरह सॉल्व करेंगे। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद मल्टीप्लाई जो डिवाइजर है, डिवाइड करते हैं आप, तो इधर जिससे डिवाइड किया जाता है ये हो गया हमारा डिवाइजर, और ये होता है हमारा डिवाइडेड। क्या होता है? डिवाइजर, डिवाइडेड, और जो हमको आंसर गेटिंग होता है वो हो गया हमारा क्वोटिएंट। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वोटिएंट। आ गया समझ में? तो हम डिवाइडेड को नहीं बल्कि डिवाइजर को हम अपोजिट कर देते हैं, रेसिप्रोकल फाइंड कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई में चेंज करके इसको हम क्वोटिएंट फाइंड कर लेते हैं। तो ठीक है, आप लोगों का 2.4 कंप्लीट होता है। इसके जितने क्वेश्चंस हैं आप खुद से सॉल्व करें। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब, कहीं भी आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।